नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कटिंग एंड सुइंग के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के अंतर्गत आज हम प्रेसिंग और ट्रायल रूम के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेसिंग क्या होती है, ये सिलाई व्यवसाय में किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। कटिंग एवं सिलाई व्यवसाय के अंतर्गत वस्त्र की अच्छी फिटिंग, काम में समानता एवं सफाई लाने के लिए वस्त्र को उचित तरीके से प्रेस करना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो उसमें जो फिनिशिंग होती है कि उसको कितने अच्छे से हम प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिलाई व्यवसाय में भी ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो जब भी हम किसी काम को बहुत अच्छे से कर ले, कोई कपड़ा हम सिल लेते हैं, उसके बाद उसे अच्छी फिटिंग, समानता, साफ सफाई देखने और एक अच्छे से फोल्ड करके रख करके प्रेजेंट करने के लिए हमें उसे प्रेस करना अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छी तरह से वस्त्र सिला हुआ हो, परंतु जब तक उसे प्रेस नहीं करेंगे वस्त्र की सुंदरता नहीं निखरेगी। सपोज करिए आपने कपड़ा बहुत अच्छे से सिल लिया, कपड़ा सिलते वक्त वो फोल्ड हो जाता है, कई जगह पे सिलवटें आ जाती हैं और आपने सिल करके कपड़ा वैसे ही जो है कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर दिया, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया होगा, लेकिन फिर भी उस कपड़े में उतनी सुंदरता नहीं दिखेगी, वो सिकुड़ा हुआ मुड़ा हुआ दिखेगा, तो कस्टमर भी उतना जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन आपने कपड़ा सिलने के बाद में अच्छे से उसे जो है प्रेस कर दिया है, सारी जो सीम्स हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं, और उसके बाद आप जब उसे कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा जो है लुक दिखता है और कस्टमर भी बहुत खुश होता है। तो इसलिए जो है कपड़ों को बनाने के बाद उसे प्रेस करना आवश्यक होता है, जिससे कपड़ों में एक सुंदरता आ जाती है। वस्त्र को प्रेस करना अथवा प्रेसिंग किसी भी सिलाई का एक बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे हमने पहले ही बात की कि सिलाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे अच्छे से प्रेस कर लो। प्रेस करने की आवश्यकता, निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से कपड़ों पर प्रेस करने की आवश्यकता होती है। सिलाई करने से पहले यदि कपड़े को प्रेस नहीं करेंगे तो फिटिंग सही से नहीं आएगी, इसलिए कपड़े को सही फिटिंग के लिए प्रेस करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात कि जब हमको प्रेस करने की आवश्यकता क्यों होती है, जब हम कपड़ा सिल रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि कपड़ा जब हम लेकर आते हैं उसको सिलने या उस पर ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो अगर कपड़ा फोल्ड है या कपड़े में सिलवटें पड़ी हैं तो सबसे पहले हमें उसे प्रेस कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जब भी हम उसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे तो सारी ड्राफ्टिंग एक सही साथ आएंगी, सारी ड्राफ्टिंग सही बनेंगी, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा जब आप अच्छे से प्रेस कर लेते हैं तो जितने भी उसमें फोल्ड पर जो है पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे सीधे हो जाते हैं। तो आप अच्छे से ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर कटिंग अच्छे से करते हैं उसकी। प्रेस करने से कपड़ा खिल जाता है, इसलिए कपड़ों की चमक के लिए प्रेस करना आवश्यक है। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जब उनको प्रेस करिए तो उनमें एक अलग सी शाइन आ जाती है, जिससे कपड़े की सुंदरता और बढ़ जाती है, उनके कलर भी बहुत ब्राइट दिखने लगते हैं, तो इसलिए भी प्रेस करना आवश्यक है। प्रेस करने से कपड़ा अधिक साफ सुथरा लगता है। पैंट, शर्ट आदि कपड़ों में क्रीज लाइन सुंदर लगती है। प्रेस के बिना क्रीज लाइन नहीं बन पाती, इसलिए प्रेस करना आवश्यक है। जब हम पैंट या शर्ट्स में जो है प्रेस करते हैं तो उनमें क्रीज लाइन एक बनती है जो फोल्डिंग के सामने दिखती है। तो वो क्रीज लाइन बनाने के लिए जब हम प्रेस कर से बनाते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से बनती है। और अगर पैंट या शर्ट की स्लीव्स वगैरह में क्रीज लाइन नहीं बनती तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए भी प्रेस करना जो है कपड़ों को आवश्यक है। और कपड़ों की जो सिलाई होती है वो बहुत अच्छे से जो है सेट हो जाती है जब हम प्रेस करते हैं। जब हमने कोई भी सीम्स लगाई है या कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं, सीम लगाने से पहले हम कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं, तुरपाई कर रहे हैं, तो तुरपाई के लिए जितना हमने फोल्डिंग ली है उसको फोल्ड करने के बाद अगर हम उस पर अच्छे से प्रेस कर देंगे तो वो कपड़ा सेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम उस पर तुरपाई करते हैं तो बहुत अच्छे से वो तुरपाई होगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी। तो इसलिए भी प्रेस करना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार की प्रेस, अब हम बात करते हैं कि प्रेसें जो है कितने तरीके की होती हैं। प्रेसें कई तरीके की होती हैं जिनको हम डेली यूज़ जो है लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम करते हैं, कुछ जो है कमर्शियल यूज़ में भी प्रेसेज आती हैं। तो अलग अलग प्रेसेस के बारे में हम जानते हैं। सॉलिड आयरन प्रेस, कोयले की प्रेस, साधारण बिजली की प्रेस, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस, ऑटोमेटिक स्टीम प्रेस, लॉन्ड्री प्रेस, ये कुछ टाइप्स हैं प्रेस के जो यूज़ किए जाते हैं। इनमें से बहुत सारी प्रेसेस ऐसी हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। बहुत सारी प्रेस ऐसी हैं जिनको जो है बड़े स्केल पर जो काम करते हैं उनको, जिस लॉन्ड्री में हम जब काम करते हैं तो वहाँ पर हम लॉन्ड्री प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी भारी प्रेस होती है और थोड़ी बड़ी होती है, आयरन की बनी हुई होती है और काफ़ी हैवी होती है। ये
इस तरीके की आपकी प्रेस होती है, जिसको जब वहाँ पर स्टीम के लिए जब काम करना होता है तो हम स्टीम आयरन के ऑटोमेटिक जो हमारा होता है स्टीम आयरन, उसको हम यूज़ करते हैं। कोयले की प्रेस होती है, ये हमारी कोयले की जो प्रेस है, जो पुराने टाइम में इस तरीके की प्रेसेस इस्तेमाल की जाती है, इसमें लकड़ी का कोयला डाल करके उस गर्म लकड़ी का जो कोयला होता है उसको डाला जाता है फिर गर्म। इस तरीके ये काफ़ी हैवी भी होती है और इसमें एक डिफेक्ट ये होता है कि जब हम इस प्रेस को इस्तेमाल करते हैं तो कई बार होता है कि कप जो है हमें प्रेस की जो हीट है या जो गर्माहट है उसको चेक करना पड़ता है, कहीं ज़्यादा या ना हो या बहुत कम ना हो, कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कपड़ा जल भी सकता है, बहुत कम होगी तो हमें कोयले की जो हीट है या जो जलाते हैं हम उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है कि कपड़े पर जो है कोयले की वजह से दाग पड़ जाते हैं, तो अब इस तरीके की प्रेस का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आजकल ज़्यादातर स्टीम प्रेस का या जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेसें होती हैं नॉर्मल, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। स्टीम जो प्रेस होती है उसमें पानी डालने के लिए एक जो पॉइंट बना हुआ था जिसमें हम पानी डालते हैं और उसके बाद में उसको जब ऑन करते हैं तो वो स्टीम देती है, जिससे कॉटन वगैरह के कपड़े पर जहाँ पर हमें पानी की या स्टीम से प्रेस करने की आवश्यकता होती तो बहुत अच्छे से करते। साधारण बिजली की प्रेस या ऑटोमेटिक जो बिजली की प्रेस होती हैं उनमें नॉब्स होते हैं, अलग अलग कपड़ों के हिसाब से वो सेटिंग होती है, तो हमको जब भी वूलन कपड़े पे करना है तो हम उसे वूलिंग सेटिंग पे कर सकते हैं। सिल्क के कपड़ों पर अगर हमें करना है तो हम सिल्क के कपड़ों पर कर सकते हैं। कॉटन के कपड़ों पे करना है तो कॉटन। तो इस तरीके से अलग अलग प्रेसें अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रेस करने के टूल्स, जब हम प्रेस करते हैं तो कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स जो प्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तैयार पोशाक को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है। कुछ प्रेसिंग टूल्स निम्न प्रकार से। प्रेस करने के लिए कपड़ों के प्रेसिंग टूल्स में प्रेस होता है, हमारा प्रेसिंग टेबल हो गई, प्रेसिंग क्लॉथ हो, तो ये चीज़ हमें सबसे प्रेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेसिंग टेबल। जिस कपड़े पर हम जो है कपड़े को बिछा करके और प्रेस करते हैं, जिस टेबल पर बिछा करके कपड़ों को प्रेस करते हैं वो प्रेसिंग टेबल होता है। प्रेसिंग टेबल के ऊपर हम एक कपड़ा बिछाते हैं जो प्रेसिंग टेबल होती है उसको एक जो है हार्डनेस देता है और बहुत अच्छे से कपड़ा उस पर जो है सेट हो जाता है, तो उसे प्रेस क्लॉथ कहते हैं। रोलर, यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है, इस पर ऊनी कपड़ों की प्रेस की जाती है। रोलर होता है काफ़ी जो है इस तरीके से रोलर होता है और उसमें वूलन कपड़े जो होते हैं उनको डाल करके बहुत अच्छे से प्रेस किया जाता है। प्रेसिंग स्टैंड, यह प्रेस को रखने का स्टैंड होता है जिस पर गर्म प्रेस को रखा जाता है। जिस स्टैंड पर हम जो काम करते वक्त जो प्रेस को रखते हैं, जैसे हमारी प्रेस हीट कर दी उसके बाद जिस स्टैंड पर उसको हम रखते हैं वो प्रेसिंग स्टैंड कहलाता है। स्लीव बोर्ड, स्लीव को प्रेस करने के लिए स्लीव बोर्ड की आवश्यकता होती है। स्लीव बोर्ड जिस पे हम स्लीव्स को प्रेस करते हैं, स्लीव बोर्ड की सहायता से स्लीव्स पर बहुत अच्छे से और आसानी से प्रेस की हो जाती है। पानी का प्याला, कपड़े को प्रेस करने से पहले कुछ नमी देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे कपड़ों में हमें पानी की छींटें देनी होती हैं या स्पंज से उस पर पानी हम जो है देते हैं, तो इसके लिए पानी रखने के लिए जिस प्याले का हम यूज़ करते हैं उसे पानी का प्याला कहते हैं। ब्रश, इसकी सहायता से ऊनी कपड़ों की धूल, गंदगी आदि की सफाई की जाती है। ब्रश बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से ब्रश एक होता है जिसकी सहायता से हम कपड़ों पे जो वूलन कपड़े होते हैं उस पर डस्ट लगी होती है उनको साफ़ करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं। या जो हमारा टेबल क्लॉथ है, जो प्रेसिंग टेबल पे कपड़ा जो डाला है उस पर अगर कुछ धूल वगैरह लग गई है, धागे लगे हैं, तो उसको सब साफ़ करने के बाद हम प्रेस करते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो धूल गंदगी है वो कपड़ों के साथ चिपक जाएगी और कपड़ा बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले हम रेशों को साफ़ कर देते हैं। स्पेशली वूलन और कॉटन कपड़ों पर ये चीज़ें होती हैं कि उस पर रेशे या डस्ट बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो उनको साफ़ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। सीम रोल, सीम रोल का प्रयोग लंबी सीम एवं सक्रिय जगह पर प्रेस करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से सीम रोल होता है जहाँ पर एक लंबी सी सीम या सिलाई लगी होती है, उसके ऊपर प्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या बहुत ही जो सक्रिय जगह है कपड़ों का जो हमने गारमेंट बनाया है तो उस जगह पर प्रेस करने के लिए सीम रोल का प्रयोग किया जाता है। प्रेसिंग विधियाँ, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर प्रेसिंग की विधियाँ निम्न प्रकार से। कॉटन फैब्रिक की प्रेसिंग, कॉटन के वस्त्रों पर स्पंज द्वारा पानी की नमी प्रदान कर गर्म प्रेस करनी चाहिए। नए कॉटन कपड़ों पर पानी की छींटें देकर प्रेस नहीं करनी चाहिए, इससे कपड़ों पर धब्बे पड़ने की संभावना रहती है। जब भी हम कॉटन के कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो वो कॉटन के कपड़ों पर प्रेस करने से पहले उसको हल्की सी नमी देनी पड़ती है, इसलिए हम उस पर हल्का पानी का छींटे देते हैं। लेकिन जो नए कपड़े होते हैं उन पर पानी की छींटे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन पर पानी की छींटे देंगे तो वो नए कपड़े उन पर धब्बे पड़ सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको हल्के से जो है स्पंज से या
हल्की जो है नमी दें, और जो कॉटन के पुराने कपड़े या पहले से जो इस्तेमाल होते रहते हैं उनको नमी देने के लिए हम छींटे दे करके उनको हल्का नम करके फिर कॉटन के कपड़ों को प्रेस करना चाहिए। रेशमी वस्त्रों की प्रेसिंग, सिल्क के कपड़ों को भीगे कपड़ों के नीचे रखकर प्रेस करना चाहिए। रेशमी कपड़ों पर हल्की गर्म प्रेस करनी चाहिए। जो सिल्क के कपड़े होते हैं बहुत डेलिकेट कपड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको प्रेस करने के लिए हमेशा जो एक गीला मलमल का कपड़ा लेना चाहिए या कॉटन का पतला कपड़ा होना चाहिए, उसके नीचे वो जो कपड़ा है सिल्क का उसको रखें, उसके ऊपर वो हल्का गीला कपड़ा रख कर फिर हल्की गर्म प्रेस करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत गर्म प्रेस को करेंगे, गीला कपड़ा रखने के बावजूद भी अगर हमारी प्रेस बहुत गर्म रहेगी तो भी हमारा कपड़ा जल सकता है, और अगर हम डायरेक्ट सिल्क के कपड़ों पर जो है प्रेस करेंगे तो भी हमारा कपड़ा जल सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रेस को हमेशा गीले कपड़े से नीचे कपड़ों को रख करके फिर प्रेस करनी चाहिए। ऊनी कपड़ों की प्रेसिंग, ऊनी कपड़ों पर कभी भी सामान्य वस्त्रों की भांति प्रेस नहीं करनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों पर हमेशा ऊपर से गीला मलमल या पतला कपड़ा बिछाकर प्रेस करनी चाहिए। ऊनी कपड़ों के साथ जब हम प्रेस करते हैं तो उस पर भी हमें कपड़ा रख करके प्रेस करना चाहिए। ऊनी कपड़ों पर जब हम डायरेक्ट अगर प्रेस करेंगे तो कपड़ा हमारा जो है वो जल जाएगा, क्योंकि ऊनी कपड़ों में रेशे होते हैं और डायरेक्ट प्रेस की जो है संपर्क में आने से वो रेशे जल सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट कभी भी ऊनी कपड़ों के ऊपर प्रेस नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसके ऊपर एक कपड़ा डाल करके हल्का गीला या मलमल का कपड़ा डाल करके फिर प्रेस करनी चाहिए। ट्रायल, अभी तक हमने बात की प्रेसिंग के बारे में कि प्रेस क्यों आवश्यक होती है, किस लिए प्रेस करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रायल। ट्रायल किसी भी चीज़ के लिए ये ज़रूरी है और स्पेशली वस्त्रों की फिटिंग में ट्रायल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वस्त्रों की अच्छी फिटिंग अथवा अनुमान लगाने के लिए वस्त्रों को आधा अथवा पूरा सिलकर ग्राहक को पहनाया जाता है। यह पद्धति वस्त्रों की ट्रायल कहलाती है। जब हम गारमेंट को आधा सिल करके फिर उसको जो हमारा कस्टमर है उसको हम पहनाते हैं या देखते हैं उसकी फिटिंग देखने के लिए, तो वो एक ट्रायल कहलाती है। ये हम आधा जो कपड़ा हम सिल करके भी उसका ट्रायल ले सकते हैं और पूरा गारमेंट बनाने के बाद में भी हम उसको कस्टमर को पहना करके या जिसके लिए भी हम वो गारमेंट बना रहे हैं उसको पहना करके हम उसका ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल लेने से वस्त्रों की फिटिंग को लेकर होने वाली समस्या समाप्त हो जाती है। ट्रायल जब हम लेते हैं कपड़ों का तो कपड़ा जो हम बन करके जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार है, उसको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है तो उसमें कोई दोष नहीं रहते, अगर उसमें फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता या और भी दूसरे दोष जो है कहीं पे स्लीव्स का या कुछ इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है या डिज़ाइन का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं रहता, क्योंकि हमने उसका जो है बनाने से पहले जो है उसकी ट्रायलिंग कर ली है या उसकी जाँच कर ली है, कस्टमर को पहना कर उसकी फिटिंग चेक कर ली है, कस्टमर को पहना कर उसकी डिज़ाइन चेक कर ली है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनकर आता है ट्रायल जो है वो के बाद में वो बिल्कुल सही बनता है। ट्रायल के कारण, ट्रायल क्यों लेते हैं, इसके ट्रायल के निम्नलिखित कारण है। जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र बनाए जाने हैं उसका नाप लेते समय शरीर की बनावट का सही अनुमान लगाना पाना। ट्रायल क्यों लेते हैं, जब हम किसी की नाप ले रहे हैं तो नाप लेते वक्त जो है हम उस व्यक्ति की जो शरीर की बनावट है उसका सही से अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तो हमें जो या उसका जो मेज़रमेंट हमने लिया है वो उसकी बनावट के अकॉर्डिंग हम सही से नहीं लिख पाए हैं, तो हम कई बार होता है कि वस्त्र को बनाने के बाद उसको जो है पूरा फिनिश करने से पहले उस जिसके लिए भी हम बना रहे हैं उसका हम ट्रायल लेते हैं। तो इससे जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उसकी जो बनावट है शरीर की उसके अकॉर्डिंग वो वस्त्र आ रहा है या नहीं उसकी भी जाँच हो जाती है। व्यक्ति की बनावट असामान्य होना, कई बार होता है कि जो कस्टमर है एबनॉर्मल बॉडी है या उसकी बनावट जो है नॉर्मली नहीं है जो है, तो इस केसेस में भी ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने आधा जो है गारमेंट सिल लिया और उसके बाद में उसे आपने उस व्यक्ति को पहना करके देखा, उसे ट्रायल ले लिया है, जो है उसकी जांच कर ली कि वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है या नहीं, और अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो आप उसको जो है फाइनल प्रोडक्ट से पहले ही सही कर सकते हैं। व्यक्ति की बताई गई डिज़ाइन को टेलर द्वारा सही से ना समझ पाना, कई बार होता है कि जो कस्टमर होता है वो हमको एक डिज़ाइन बताता है और उस डिज़ाइन को हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। उस समय तो हमें लगता है कि हमने डिज़ाइन को समझ लिया जब हमें कस्टमर बता रहा, लेकिन समटाइम्स होता है कि जब हम गारमेंट्स बनाना शुरू करते हैं तो जो उसने डिज़ाइन बताया वो हमें क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस केस में भी आधा डिज़ाइन बनाने के बाद में आप उसका कस्टमर को देख करके ट्रायल ले सकते हैं और ट्रायल ले करके आप जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। ट्रायल के प्रकार,
ट्रायल दो तरीके से होता है, एक टेम्परेरी ट्रायल होता है और एक परमानेंट ट्रायल होता है। टेम्परेरी ट्रायल जैसा कि उसके नाम से ही है कि टेम्परेरी या जो मतलब बदला जा सकता है, वो ट्रायल टेम्परेरी ट्रायल जिसको हम बदल सकते हैं या जो थोड़े टाइम के लिए होता है वो टेम्परेरी ट्रायल होता है। इस ट्रायल में कटे वस्त्र पर केवल कच्ची सिलाई करके वस्त्र को पहनाकर चेक किया जाता है। यदि कोई कमी हो तो वहाँ निशान लगाकर सही करके सिलाई लगाई जाती है, जिससे समय की बचत होती है। टेम्परेरी जो मतलब कच्चा काम होता है कि हमने कपड़े को कट किया और कपड़े पर कच्चे धागे या कच्ची सिलाई लगा करके और उसको कस्टमर को दे दिया कि आप इसे चेक करिए, और वो चेक करता है। उसमें अगर कोई कमी या दोष है तो उसमें उस जहाँ पर भी वो कमी है, अगर गले में कोई प्रॉब्लम है तो आप गले पर, स्लीव्स में या डार्ट्स प्रॉब्लम है, जो भी डिज़ाइन का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका वो निशान लगाकर और फिर उसे चेक कर देते हैं। इससे ये होता है कि कपड़ा हमारा वेस्ट होने से बच जाता है और हमारी मेहनत बच जाती है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है। हमें पहले ही कच्ची सिलाई लगा दी, हमने पहले उसको ट्रायल ले लिया, अब वो सही नहीं आ रहा है, उसमें कुछ कमियां आ रही तो हम उसको वहीं पे सही कर लेते हैं। और अगर हमने उसमें सिलाई लगा दी और उसके बाद में उसको फिर ट्रायल के लिए दिया, वो पूरा, क्योंकि जब मशीन से पूरी पक्की सिलाई लगा देते हैं उसके बाद हम उसको ट्रायल के लिए दे रहे हैं और फिर उसमें कमी आ रही है तो पहले हमें सिलाई खोलनी पड़ती है। उसके बाद में फिर कई बार होता है कि सिलाई खोलने के टाइम पे कपड़े में खिंचाव आ जाता है या कपड़ा फट जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए टेम्परेरी ट्रायल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप उसका ट्रायल ले लीजिए। अगर जो है आपकी जो भी आपने गारमेंट बनाया उसकी डिज़ाइन जो भी कस्टमर ने बताई थी वो उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, आप उस पर उसी जगह पे सिलाई लगा करके उसको फिनिश कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कच्ची सिलाई है वो बहुत आसानी से खुल जाती है, जिससे कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होता और आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। परमानेंट ट्रायल, इस ट्रायल में वस्त्र को पूरी तरह से बनाने के बाद ट्रायल के लिए दिया जाता है, यह फाइनल ट्रायल भी कहलाता है। परमानेंट ट्रायल जो होता है, जो गारमेंट हमारा फाइनल हो जाता है या पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसको देते हैं। परमानेंट ट्रायल से पहले ही टेम्परेरी ट्रायल अगर हो जाता है तो उसमें सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं, इसलिए जो परमानेंट ट्रायल होता है उसे फाइनल ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, वो गारमेंट हमारा बन करके पूरा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ट्रायल दो तरीके से होता है कि टेम्परेरी ट्रायल हो गया और परमानेंट ट्रायल। और गारमेंट में जब आप बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं तो उसमें अगर आप ट्रायल ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है जो हमारा कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को बनाने के लिए। ट्रायल रूम, ट्रायल जो हम लेते हैं तो कहाँ पर लेंगे? अगर आपकी शॉप है तो आप ऐसी शॉप में जो है सबके सामने तो ट्रायल नहीं ले सकते, तो उसके लिए शॉप में या आपका बुटीक होता है वहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर या रूम बनाया जाता है जिसे ट्रायल रूम कहते हैं, जहाँ पर कस्टमर को आप कपड़ों का ट्रायल लेने के लिए बोलते हैं। वस्त्रों की ट्रायल अथवा जांच के लिए एक कमरा बना होता है जिसे ट्रायल रूम कहते हैं। जो उस ट्रायल रूम में आप जो है मिरर लगे होते हैं 3 साइड से, जिसमें कस्टमर जा कर के अपने कपड़ों की फिटिंग की जांच करता है। वो देखता है कि उसको कपड़े जो ले रहा है, अगर वो रेडीमेड कपड़े ले रहा है तो भी आप ट्रायल रूम में जा कर के वो ट्राई करता है। अगर आप बुटीक वगैरह में कपड़े स्टिच करा रहा है तो भी स्टिचिंग में जब आप उसको ट्रायल के लिए बुलाते हैं तो वो ट्रायल ले करके और उसकी जाँच कर लेता है कि वो कपड़ा उसकी फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी जगह से वो सही है, नेक उसका सही है, उसकी स्लीव सही है कि नहीं। और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ट्रायल रूम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सेफ्टी पिन हो गया, मार्किंग टूल्स हो गए या चौक हो गई, हैंगर हो, इस चीज़ें हैं। जैसे हैंगर है उसमें कपड़े टांग सकता है, चौक है या सेफ्टी पिन है, इससे वो निशान लगा सकता है। अगर उसको स्लीव्स या नेक में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस जगह पे निशान लगा रहा है, उसकी फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है या उसको बहुत टाइट हो गया है तो वो निशान लगा सकता है, लूज़ हो गया है तो भी निशान लगा सकता है। तो इस तरीके से वो उन टूल्स को इस्तेमाल करके आपने बता सकता है कि इसमें ये डिफेक्ट है और फिर जो है टेलर या जो भी उसको स्टिच कर रहा है वो उसको उस जगह से सही करता है। ट्रायल रूम में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। रोशनी ट्रायल रूम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो जो भी कस्टमर ट्रायल कर रहा है उसको डिफेक्ट सही से दिखाई नहीं देंगे और ना ही वो उनका निशान लगा पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रायल रूम हो उसमें रोशनी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, मतलब लाइटिंग उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हर चीज़ बहुत ही क्लियर विजुअल हो। ट्रायल रूम में बड़े शीशे लगे होते हैं जिसमें देखकर ग्राहक वस्त्र की फिटिंग की जांच करता है। ट्रायल रूम में कभी भी हाफ जो है मिरर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाफ मिरर लगाने से उसको आधा गारमेंट ही दिखेगा, फुल गारमेंट नहीं दिखेगा। तो इस वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होगा या उसे सारे डिफेक्ट्स या उसकी फिटिंग के बारे में सही से जानकारी नहीं होगी। तो ट्रायल रूम में जो भी मिरर लगाए जाते हैं वो फुल साइज़ मिरर लगाए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा बॉडी दिखाई देता है कि आप पूरी ड्रेस को एक साथ में और आराम से चेक करके देख सकें।
ट्रायल रूम में चौक, इंची टेप, आलपिन, नोटबुक आदि जरूर होनी चाहिए। नोटबुक, पेन, चौक, आलपिन, इस तरीके की चीज़ें ट्रायल रूम में ज़रूर रखी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसके डिफेक्ट्स हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसमें चेंजेस कराने हैं, वो जो कस्टमर है वो उसमें नोट करके आपको बाहर आकर के बता सके। कई बार होता है कि अगर उसने उससे सोचा कि वर्बली हम बता दें तो हो सकता है वो भूल जाए कुछ, या उसको नहीं पता, अगर चौक वगैरह से वो निशान नहीं लगा रहा है तो बाहर आकर अंदाजे से बताएगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ सही से ना हो सके। इसलिए नोटबुक, पेन, चौक ये ट्रायल रूम में ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि जो भी डिफेक्ट है उस पर निशान लगाया सके, जो चेंजेस हैं वहाँ पर, या कुछ डिज़ाइन में कुछ चेंजेस है तो उस पर भी निशान लगा करके उसको आसानी से चेंज किया जा सके। ट्रायल रूम को ऐसा बनाना चाहिए कि ट्रायल लेने वाले को कोई परेशानी ना हो। ट्रायल रूम इतना छोटा भी नहीं बनाना चाहिए कि ट्रायल करते समय जब कपड़ों के आप ट्रायल ले रहे हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो, और बहुत बड़ा भी नहीं। एक नॉर्मल रूम होना चाहिए जिसमें जब आप कस्टमर ट्रायल के लिए जाता है तो उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो। उसके इतना छोटा सा भी नहीं होना चाहिए कि उसने हाथ ऊपर किया है तो उसका हाथ ऊपर लड़ रहा है या बगल में लड़ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कि वो आराम से कपड़ों को ट्राई कर सके, चेंज कर सके। इस तरीके से ट्रायल रूम बनाना चाहिए। और किसी भी बुटीक में ट्रायल रूम होना या किसी भी शॉप में ट्रायल रूम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैशन के इस दौर में लोग बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के गारमेंट्स होते हैं, और एक जो स्टैंडर्ड साइज़ के गारमेंट्स बनते हैं, कई बार होता है कि वो लूज़ हो जाते हैं या जो है टाइट हो जाते हैं, तो गारमेंट को जो परचेज़ करने से पहले भी उनको चेक करते हैं। तो बुटीक्स या शोरूम्स में ट्रायल रूम होने चाहिए, जहाँ पर जा कर के कस्टमर उनको चेक कर सके और अच्छे से जो है सेटिस्फाई हो सके, उसके बाद उस कपड़े को ले सके। बुटीक में भी बहुत ज़रूरी, ये आपकी जो सर्विस है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है कि आपके वहाँ कोई सर्विस कैसी है। ट्रायल रूम है, कस्टमर आकर के ड्रेसेस को चेक करते हैं, और अगर कुछ उसको चेंज कराना है उस ड्रेस में, आपने बहुत अच्छी ड्रेस बनाई लेकिन फिर भी कस्टमर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कराना है, तो वो चेक करके उन्हें और जो है फिर आपसे चेंज करा कर उसको बनवा सकता है। तो इसलिए ट्रायल रूम होना ज़रूरी है। प्रेस, आज हमने बात की प्रेस की, विभिन्न प्रकार की प्रेसों की, प्रेसिंग टूल्स की, प्रेसिंग मेथड्स की। प्रेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? कपड़ों में फिनिश के लिए प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिंग जो होती है वो कपड़ों का एक फिनिशिंग पार्ट होता है। कपड़ों को जब कपड़े हमारे पूरे बन जाते हैं तो उनको एक फिनिश देने के लिए हम प्रेस करते हैं। और जो पूरे गारमेंट्स को बनाने के बाद कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके और फिर हम उसको हैंगर करके या फोल्ड करके जब प्रेजेंट करते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कई बार होता है कि प्रेस जो होता है जब हम कपड़े को बना रहे होते हैं, जब हम गारमेंट की स्टिच कर रहे होते हैं, तब भी इंपॉर्टेंट रोल जो है फ्यूजिंग वगैरह हम लगाते रहे हैं। कपड़ों में अस्तर लगाने के लिए, बकरम लगाने के लिए हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। उससे बहुत अच्छे से बकरम या अस्तर सेट हो जाता है प्रेस करने से। तो उस जगह पे तो कपड़ों की जब हम स्टिच करते हैं उस समय भी प्रेस हमको बहुत हेल्प करता है, और जो कपड़ों को फाइनल फिनिश देते हैं उसमें भी प्रेस हमें बहुत, तो प्रेस करना किसी, और इस जो फैशन के दौर में आप ऐसे मुड़े हुए कपड़े नहीं पहन के जा सकते हो। आप जो कपड़े आपके बने हुए हैं, जो आपने गारमेंट डेली यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी जब आप पहनते हो तो उनको जब आप प्रेस करते हो बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से खिलकर सामने आते हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए एक मुड़ा हुआ ड्रेस हो, ऐसे बहुत ही क्रम्बल किया हुआ जो है कॉटन का कपड़ा या कोई शर्ट हो वो, और एक प्रेस की हुई शर्ट जो है हो, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कितनी भी महंगा कपड़ा आप लीजिए, कितना भी अच्छा फैब्रिक हो, उसका कितना भी अच्छा डिज़ाइन हो, लेकिन वो अच्छा सा नहीं है, प्रेस नहीं है, बहुत ही शाइन नहीं कर रहा है, बहुत मुड़ा हुआ है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, प्लस जो उसको पहनेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक नॉर्मल कपड़ा है और बहुत अच्छे से प्रेस करके आप उसे पहने हुए हैं तो वो भी देखने में अच्छा, तो इसलिए प्रेस किए हुए गारमेंट्स जो है पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेसिंग टूल्स के बारे में बात की कि जो प्रेसिंग टूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेसिंग टेबल हो गई, हमारा प्रेस हो गया, स्पंज हो गया, रोलर हो गया, स्लीव्स बोर्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं जो प्रेसिंग करते समय हमारे जो काम को बहुत आसान बना देती हैं। बहुत सारे कपड़ों पर अलग अलग तरीक़ों से प्रेस करनी चाहिए। मतलब कॉटन के कपड़ों पे अलग तरीके से प्रेस होती है, वूलन के कपड़ों या सिल्क के कपड़ों पे अलग तरीके से प्रेस होती है। कॉटन कपड़ों पर हल्की प्रेस गर्म होती है, लेकिन सिल्क के कपड़े जब हम करते हैं तो बहुत ही हल्की गर्म प्रेस होनी चाहिए। कॉटन के कपड़ों पे गर्म प्रेस थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन सिल्क के कपड़ों पे हल्की गर्म। ट्रायल जो है कपड़ों को सिलने से पहले कच्चा ट्रायल करके और फिर उसको टेम्परेरी ट्रायल कर लेने से हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा, और डिफेक्ट को हमको पहले ही पता हो जाता है कि जिसके लिए हम गारमेंट बना रहे हैं उस जो है वो उसकी फिटिंग का आएगा कि नहीं आएगा, और अगर उसमें डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको हम पहले से जो है चेंज कर। तो इस तरीके से प्रेस और ट्रायल दोनों ही गारमेंट के इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल
आते हैं। मैंने जो भी आज आपको बताया वो सिलाई तकनीक, जिसकी लेखक नीतू आज़ाद हैं और नीलकंठ पब्लिकेशंस की है, प्लस भारत स्किल वेबसाइट से कुछ कंटेंट लिया, इंटरनेट से कुछ लेकर के, और आपको प्रेसिंग और ट्रायल रूम के बारे में जानकारी देने की कोशिश की हो। और आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आगामी भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद।